नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। स्पेशल ऑफर्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं। लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में प्रधानाचार्य सहित नकल कराने वाले गिरोह के 6 सदस्यों STF द्वारा पंडित कामता प्रसाद इंटर कॉलेज, मुढ़र थेकमा, थाना गंभीरपुर से 6 मार्च को थाना क्षेत्र गंभीरपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में बबीता तिवारी, प्रधानाचार्य पंडित कामता प्रसाद इंटर कॉलेज, मुढ़र थेकमा, थाना गंभीरपुर, प्रधानाचार्य नवनीत राय पुत्र निखिलेश राय निवासी भैंसकुर, थाना बरदह सॉल्वर, राधेश्याम पुत्र राम प्रकाश सरोज निवासी उत्तर गावा, थाना गंभीरपुर, शीतल तिवारी पुत्री प्रमोद तिवारी निवासी मुढ़र, थाना गंभीरपुर सॉल्वर, निधि पुत्री रविंद्र प्रसाद निवासी मेहरो, थाना देवगांव सॉल्वर, धर्मलेश सरोज पुत्र दिलराम सरोज निवासी मुढ़र, थाना गंभीरपुर जनसेवा केंद्र संचालक शामिल हैं। इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 5 प्रवेश पत्र, 4 अदद कूटरचित आधार कार्ड, 6 इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, 7 परीक्षा कापी बरामद की गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में अवैध वसूली के माध्यम से सामूहिक नकल कराने वाले नकल माफियाओं के विरुद्ध नकेल कसने के लिए शासन के निर्देश पर बराबर निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में STF वाराणसी द्वारा भी अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। 6 मार्च को निरीक्षक पुनीत परिहार एवं निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में STF टीम वाराणसी जनपद आजमगढ़ में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि 6 मार्च को द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान की परीक्षा के दौरान परीक्षा में पंडित कामता प्रसाद इंटर कॉलेज, मुढ़र थेकमा, थाना गंभीरपुर में प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षा कक्ष में कुछ परीक्षार्थियों के स्थान पर सॉल्वरों को बैठाकर कापी लिखवाई जा रही है, जिसके लिए छात्रों से भारी धनराशि वसूली गई है। इस सूचना पर STF टीम द्वारा उपेंद्र कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद आजमगढ़, हरिशंकर दुबे सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं बसंत लाल, थानाध्यक्ष गंभीरपुर को साथ लेकर उक्त विद्यालय में संबंधित परीक्षा कक्षों में चेकिंग की गई तो उपरोक्त सॉल्वरों को दूसरे परीक्षार्थियों के स्थान पर बैठकर कापी लिखते हुए पाया गया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर पंडित कामता प्रसाद इंटर कॉलेज, मुढ़र थेकमा, थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ की प्रधानाचार्य एवं परीक्षार्थियों के आधार कार्ड के फोटो के स्थान पर सॉल्वरों का फोटो लगाकर कूटरचित आधार कार्ड तैयार करने वाले जनसेवा केंद्र संचालक धर्मलेश सरोजुक को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि पंडित कामता प्रसाद इंटर कॉलेज, मुढ़र थेकमा, गंभीरपुर के प्रबंधक विजय तिवारी द्वारा अपनी पत्नी बबीता तिवारी को उक्त कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया है। इनके द्वारा अपने विद्यालय में नकल करवाई जा रही थी। परीक्षा केंद्र के अंदर कक्ष में सॉल्वर के माध्यम से कापी लिखवाने का प्रति परीक्षार्थी 20,000 रुपए एवं परीक्षा केंद्र के बाहर कापी लिखवाने का प्रति परीक्षार्थी 50,000 रुपए संबंधित परीक्षार्थियों से वसूला गया था। इस प्रकार इन लोगों द्वारा लाखों रुपए वसूला गया है।
इनके द्वारा जनसेवा संचालक धर्मलेश सरोज को भी अपने योजना में शामिल कर लिया गया था। धर्मलेश सरोज द्वारा अपने जनसेवा केंद्र पर संबंधित परीक्षार्थियों के आधार कार्ड में उनके फोटो के स्थान पर सॉल्वरों के फोटो को लगाकर नया आधार कार्ड बना दिया गया था। परीक्षार्थी अनिल कुमार पुत्र संतलाल निवासी भैंसकुर थाना बरदह डुप्लीकेट कॉपी लेकर अपने परीक्षा कक्ष में बैठा था और उसकी कॉपी परीक्षा केंद्र से लगभग 100 मीटर दूर राजू सरोज एवं संजय सरोज पुत्रगण महेंद्र सरोज निवासी मुढ़हर ठेकमा थाना गंभीरपुर के घर पर सॉल्वर से लिखवाई जा रही थी। विशाल राय उर्फ शोले एवं नीलेश तिवारी उर्फ छोटू स्कूल से कॉपी बाहर ले जाकर सॉल्वर के माध्यम से लिखवाते थे और लिखवाने के बाद कॉपी स्कूल में जमा कराते थे। उल्लेखनीय है कि उक्त इंटर कॉलेज का प्रबंधक विजय तिवारी थाना गंभीरपुर का रजिस्टर्ड हिस्ट्री शीटर है और इसके कई स्कूल कॉलेज है। प्रबंधक विजय तिवारी के एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। देखिए, आज थाना गंभीरपुर में माध्यमिक जो बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें आज भौतिक विज्ञान का पेपर था और इसी में एसटीएफ की हमारी जो यूनिट है बनारस की, इसको जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पे कामता प्रसाद के नाम से इंटर कॉलेज है मुढ़हर ठेकमा में, जिसमें कुछ बच्चों के द्वारा सॉल्वर के माध्यम से जो पेपर है वो किए जा रहे थे और ये भी जानकारी मिल रही थी कि आसपास में जो घर है वहाँ से ले जाके और आंसर सीट है उसको लिखवाने का काम भी वहाँ पे किया जा रहा था। इसी पे एसटीएफ की टीम और हमारी जो थाना गंभीरपुर की जो टीम है उनके माध्यम से आज अभी इसमें स्कूल में जब जांच किया गया तो वहाँ पे 4 बच्चे ऐसे मिले हैं जो कि दूसरे के स्थान पर एग्जाम दे रहे थे। इन सभी चारों सॉल्वर्स को पकड़ा गया है और इसके साथ ही साथ इसमें जो स्कूल की जो प्रधानाचार्य हैं उनको भी पकड़ा गया है और एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जो कि इन बच्चों का जो एडमिट कार्ड है उसमें मिक्सिंग करके और फोटो दूसरे का लगा के और नया जो एडमिट कार्ड बना के इन लोगों को एग्जाम दिला रहा था तो उसको पकड़ा गया है। इसके अलावा 5 लोग हैं उनको वांछित किया गया है। अभी तक की इनके पास से कुछ करीब 6 इनके पास एडमिट कार्ड मिले हैं और इसके अलावा आधार कार्ड मिले हैं, मोबाइल फ़ोन मिले हैं। ये अभी हमारी जो टीम है इसमें काम कर रही है और इसमें जो मुकदमा पंजीकृत करके उनमें कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो वांछित लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी है। 4 लोग जो पकड़े गए हैं उनका नाम क्या है? चारों जो लोग पकड़े गए हैं ये चारों के चारों लोग हैं, ये गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसमें एक नवनीत राय है, एक राधे श्याम है और एक शीतला तिवारी है, एक निधि नाम से एक लड़की है, ये भी सॉल्वर का काम कर रही थी और इसके अलावा जो केंद्र संचालक है एक, इनका नाम है धर्मलेश सरोज। ये 6 लोग इसमें टोटल मिला के गिरफ्तार किए गए। उनकी जो प्रधानाचार्य है उनकी भी इसमें गिरफ्तारी की तो इसके पहले ये लोग और भी आरोपी इस तरह की जानकारी आज इसके पहले तो इनके आज जो जानकारी जो मिली थी उसी के आधार पे आज ही हमारी जो टीम ने वहाँ पर दबिश दिया था और उसी में ये सब चीज़ें जानकारी मिली है। पूर्व में इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। आज जानकारी मिली थी कि जो भौतिक विज्ञान का पेपर है उसमें कुछ सॉल्वर बैठे हुए हैं और उन्हीं को आज पकड़ा गया है। शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़ के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गरुण होटल मडिया आजमगढ़ के सभागार में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर सांसद धर्मेंद्र यादव, विशिष्ट अतिथि लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, अतरौलिया विधायक संग्राम यादव, पूर्व मंत्री एवं विधायक सदर दुर्गा प्रसाद यादव, अयूब अली एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 अपील, राम सरोज ज्वाइंट कमिश्नर आदि की उपस्थिति में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि द्वारा एल्डर कमेटी के चेयरमैन उमाशंकर यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शेष सभी पदाधिकारियों को एल्डर कमेटी चेयरमैन उमाशंकर यादव के द्वारा कराया गया, जिसमें वक्ताओं द्वारा जीएसटी की समस्याओं संबंधित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया तथा मुख्य अतिथि से आग्रह किया गया कि अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 का संसद में विरोध हो। मैं उमाशंकर यादव एडवोकेट जो डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़ के एल्डर कमेटी की चेयरमैन
पद पर चुना गया हूँ, पद पर चुना गया हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ ईश्वर के नाम पर यह शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी कार्य करूँगा मैं जो भी कार्य करूँगा संघ के हित को सर्वोपरि मानते हुए करूँगा। संघ के हित को सर्वोपरि मानते हुए करूँगा। मैं संघ के संविधान को सर्वोपरि मानते हुए संघ के हित में कार्य करूँगा और संघ के सम्मानित सदस्यों का बिना किसी भेदभाव के सम्मान करूँगा तथा संघ के मर्यादा व शालीनता को हमेशा कायम रखूँगा तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करूँगा। जो डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़ के पद पर चुना गया हूँ, ईश्वर के नाम यह शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी कार्य करूँगा संघ के हित को सर्वोपरि मानते हुए करूँगा। मैं संघ के संविधान को सर्वोपरि मानते हुए संघ के हित में कार्य करूँगा और संघ के सम्मानित सदस्यों का बिना किसी भेदभाव के सम्मान करूँगा तथा संघ के मर्यादा शालीनता को हमेशा कायम रखूँगा तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करूँगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयप्रकाश यादव द्वारा मुख्य अतिथि को सुसज्जित लाइब्रेरी हेतु पत्रक दिया गया। आज के शपथ ग्रहण समारोह में दीवानी, कलेक्ट्रेट एवं सेंट्रल बार के अध्यक्ष एवं मंत्री उपस्थित रहे और अधिवक्ता हित में दृढ़ संकल्पित रहे। शपथ ग्रहण समारोह में अनूप कुमार विश्वकर्मा मंत्री, अजय श्रीवास्तव, संतोष मिश्रा, विजय श्रीवास्तव, रामनाथ यादव, राजेश पांडे, शशिकांत यादव, आलोक रंजन, विकास अग्रवाल, राम प्रताप राय, जय गोविंद सिंह, अमरेंद्र श्रीवास्तव, उमेश यादव, मनोज यादव, दीपक चौरसिया, रामरतन यादव, प्रदीप कुमार चौहान, आशीष श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। मंच का संचालन अभिषेक राय ने किया। पद पर रहते हुए बार और बेंच के बीच सामंजस्य बना करके व्यापारियों के हित में कार्य करूंगा, अधिवक्ता हित में काम करूंगा और समाज हित में काम करूंगा। किसी प्रकार का दुराव नहीं होगा। आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह है। मुख्य अतिथि माननीय सांसद सदर धर्मेंद्र यादव जी हैं, उनके साथ और भी लोग हैं। हम लोग उनसे लाइब्रेरी के लिए, जिसकी कि हमारे बार में एक सुसज्जित लाइब्रेरी की अत्यंत आवश्यकता है, जो सांसद जी के सहयोग से पाना संभव है, उनके समक्ष हम लोग एक पत्रक लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं। ये अधिवक्ता हित में कार्य करूंगा तथा व्यापारी हित में काम करूंगा। जो आज शपथ ग्रहण समारोह में हमारे मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र यादव जी तथा लालगंज सांसद दुर्गा प्रसाद सरोज जी उपस्थित हुए हैं और हमारे सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी उपस्थित हुए हैं। मैं जो है व्यापारी तथा अपने बार के तरफ से जो है कार्य करने का जो है प्रयत्न करूंगा। जिला पंचायत अध्यक्ष आजमगढ़ विजय यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला पंचायत के सभागार में बैठक आहूत की गई, जिसमें जिला पंचायत आजमगढ़ के समस्त सदस्यगणों, जनप्रतिनिधियों तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों से उनके विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभागों में संचालित योजनाओं पर सदन में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। सदन द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरांत जिला पंचायत
आजमगढ़ का पुनरीक्षित बजट आय वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में कुल 72.17 करोड़ एवं पुनरीक्षित व्यय बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 में 85.41 करोड़। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल अनुमानित बजट आय 77.53 करोड़ एवं अनुमानित बजट व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 69.88 करोड़ रुपया अनुमोदित किया गया। मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक श्रम बजट का अनुमोदन सदन द्वारा सर्वसम्मति से किया गया। बैठक के अंत में अध्यक्ष द्वारा समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई। शुक्रवार को आजमगढ़ शहर के मातबरगंज क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्याम बिहारी गुप्ता सम्मिलित हुए। बैठक का शुभारंभ गौपूजन एवं गौमाता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में कुल 7,713 गोवंश संरक्षण केंद्र चल रहे हैं और आजमगढ़ में 90 संरक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि हर किसान के खूंटे पर गाय हो और हर किसान गौ आधारित प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हो। रासायनिक उर्वरक हमारे और हमारी अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए गौ आधारित प्राकृतिक खेती वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक हो गई है। आजमगढ़ में लगभग 4 लाख गोवंश है, जिनका गोमूत्र और गोबर हम बेकार नहीं होने दे सकते। सरकार की योजना है कि अधिक से अधिक गौशालाओं को विभिन्न संस्थाओं और एफपीओ को सुपुर्द किया जाए, साथ ही साथ किसान भी गौशाला से गायों को अपने घर ले जा सकते हैं और प्रत्येक गाय पर 1500 रुपए का लाभ ले सकते हैं। बैठक में विहिप गोरक्षा विभाग कानपुर की प्रांत उपाध्यक्ष मंजू गुप्ता भी बतौर विशिष्ट अतिथि सम्मिलित रहीं और गोरक्षा की कार्यकर्तियों से संगठन के विभिन्न विषयों पर संवाद किया। बैठक में गोरक्षा के महिला आयाम का विस्तार करते हुए डॉक्टर मृदुला मिश्रा प्राचार्य को प्रांत कार्याध्यक्ष एवं प्रतिभा सिंह को अधिवक्ता विभाग का उपाध्यक्ष घोषित किया गया। इस अवसर पर प्रांत गोरक्षा प्रमुख सतीश राय, प्रांत संरक्षक अशोक अग्रवाल, प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू, दीनानाथ सिंह, गौरव रघुवंशी, मृदुला मिश्रा, रेखारानी अग्रवाल, भानुप्रकाश पांडे, पूनम सिंह, रागिनी पांडे, प्रतिभा सिंह, कुंवर गजेंद्र सिंह, मनोज विश्वकर्मा, रविंद्र पांडे, चंदन सिंह, राघवेंद्र मिश्रा लड्डू, संतोष गुप्ता, उत्कर्ष सिंह, राजन गुप्ता, हरेंद्र मौर्य, आशीष यादव, ऋतिक, अखिलेश, पवन, स्वधा, अमीशा वर्मा, मनीता सरोज, नीलम यादव, सुमित्रा सुषमा समेत अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित। देखिए, आजमगढ़ चूंकि मेरा सभी जिलों में प्रवास हो रहा है, तो आज उसी निमित्त मेरा आजमगढ़ में आना हुआ है। और आजमगढ़ जनपद की आबादी 55 लाख है, 11 लाख यहाँ परिवार हैं, जिसमें लगभग 8 लाख ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हमारे किसान भाई हैं और इस ज़िले में गौवंश की संख्या लगभग 4 लाख है। तो मेरा पहला अभियान है कि हर किसान के खेत पर, हर किसान के खूंटे पर कम से कम एक गाय, तो हमें अभी 4 लाख गायों की और आवश्यकता होगी, जिससे हम हर किसान के खेत पर गाय रख सकें। दूसरा है कि गौमूत्र बहने नहीं देंगे, गोबर जहाँ गोबर वहाँ गोबर गैस, तो गाय के नीचे पक्का कैटल शेड होगा और घर घर में गोबर गैस होगा। और एक गौ आधारित प्राकृतिक खेती का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान प्रारंभ किया है, उसका नाम है नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख किसान को गौ आधारित खेती करने का कार्यक्रम चल रहा है। तो जब किसान को गौ आधारित खेती करना है तो उसमें उसको गाय भी चाहिए, गौमूत्र भी चाहिए, गोबर भी चाहिए, जिसमें 3 दिन में एक जीवामृत बनता है। एक प्लास्टिक के ड्रम में 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी को घोल देते हैं।
3 दिन में जीवामृत बन जाता है। तो इससे एक गाय एक साल में 4 एकड़ 5 एकड़ की खेती करा सकता है। तो इस अभियान को गति देने के लिए हम इधर आए हुए हैं और एक गांव को हम एडॉप्ट कर रहे हैं जो इस ज़िले का गौ आधारित प्राकृतिक कृषि ग्राम होगा। हर घर में गाय होगी, हर घर में गौमूत्र का कलेक्शन होगा, हर घर में गोबर गैस होगा, गौ आधारित खेती होगी, खेती आधारित कुटीर उद्योग और उसका उत्पादित खाद्यान्न। जिस तरह से हम फैमिली डॉक्टर बनाते हैं बीमार होने पर, इसी तरह से हमारा अभियान है फैमिली फार्मर अभियान कि किसान जो जहर मुक्त खेती कर रहा है उसका उत्पाद शहर में रहने वाले लोगों को मिलेगा। तो आज जो हम केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र डाल के जो खेती कर रहे हैं उसकी लागत भी हमारी कम होगी और जो पैदा होने वाला प्राकृतिक खाद्यान्न है इससे बीमारियां नहीं होंगी। तो बढ़ता हुआ कैंसर, बढ़ती हुई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और बढ़ती हुई इनफर्टिलिटी, नपुंसकता जैसी बीमारियां जो बढ़ रही हैं, इस सब का समाधान है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। तो हमारा जो लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान परिवार हैं उनकी संख्या 2,78,00,000 है और उत्तर प्रदेश में जो गौवंश है लगभग 2 करोड़ है। तो यदि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमें 78 लाख गायों की और आवश्यकता होगी, तब हम हर किसान को एक गाय दे पाएंगे। तो एक तो हमारा विषय गौ आधारित खेती, दूसरा जो पूरे उत्तर प्रदेश में 7,713 स्थानों पर गौ संरक्षण केंद्र चल रहे हैं। आजमगढ़ जनपद में लगभग 90 स्थान पर गौ संरक्षण का काम हो रहा है। जिस दिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी उसी दिन से उन्होंने कत्लखाने बंद किए, गौवंश की तस्करी बंद की। तो वो गौवंश के संरक्षण के लिए जो केंद्र चल रहे हैं वो हम लोग विभिन्न संस्थाओं को, महिला स्वयं सहायता समूहों को, किसानों के एफपीओ को हम लोग गौशाला सुपुर्द कर रहे हैं, उनका संचालन होगा। और मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत एक गाय ले जाओ 1500 रुपये पाओ, 4 गाय ले जाओ 6,000 रुपये महीना पाओ। तो हम गाय भी दे रहे और उनको हरा चारे का भी प्रबंधन कर रहे हैं, बहुवर्षीय हरा चारा और उनके मूत्र का, गोबर का पक्का कैटल शेड और बायोगैस, प्राकृतिक खेती, खेती आधारित कुटीर उद्योग। PMFME उद्यान विभाग में एक योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत उन महिलाओं को छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए भी हम लोग मशीनरी और फंड उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग ने लगभग 12 विभागों के साथ में आपस में एक आपसी समझौता किया है। 12 विभागों के साथ मिलकर गौ सेवा आयोग इस उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। हमारे पूज्य योगी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे देश में एक सुरक्षा का मॉडल उत्तर प्रदेश में दिया है कि आज उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा का जो मॉडल दिया है तो आज पूरा विश्व मान रहा है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को। इसी तरह से स्वास्थ्य और समृद्धि का जो मॉडल देगा वो हमारी गौमाता देगी। तो हम लोग का अभियान है, चलें गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, हर किसान के खूंटे पर कम से कम एक गाय, गौ आधारित खेती, खेती आधारित कुटीर उद्योग। इसके माध्यम से हम एक आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने का जो लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 तक विकसित भारत, उस विकसित भारत को कोई बनाएगा तो बनाएगा भारत का रहने वाला, गांव में रहने वाला, गाय पालने वाला किसान। इसी उद्देश्य से मैं आज आपके इस आजमगढ़ जिले में आया हूं और आज हमारे विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग की ओर से आज महिलाओं का कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि महिलाएं अपने घर में भोजन बनाती हैं तो मातृशक्ति जिस दिन जागृत हो जाएगी कि बच्चों को जहर नहीं देना है, पति को केमिकल नहीं खिलाना है, सास ससुर को जहर नहीं खिलाना है, तो DAP यूरिया की जगह हमारी गौ आधारित प्राकृतिक खेती अपने आप बढ़ जाएगी। तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय सतीश राय जी और हमारी उनकी मातृशक्ति पूरी टीम को कि जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन रखा और हमें माताओं बहनों के साथ में अपनी बातचीत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। जिले की गौशालाओं में बीमारी और चारे देखिए, मैंने 2 चीज़ें बताई। पहला तो जो 90 स्थानों पर गौवंश का संरक्षण हो रहा है, इसमें एक गौशाला स्वयंसेवी संस्था को दी गई। अब हमारा अभियान है, आज CBO साहब से मेरी बातचीत हुई है कि जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और FPO हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं, उनको गौशालाओं को सुपुर्दगी देना और जिन संस्थाओं को गौशालाएँ देंगे उन गौशालाओं में जो गौवंश है उसको एक गाय ले जाओ, मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत एक गाय ले जाओ 1500 रुपये, 4 गाय ले जाओ 6,000 रुपये महीना। और गौ आधारित खेती, और हमारा आने वाले समय में ड्रीम है हमारा कि गाय का दूध भैंस के दूध से महंगा बिके, गोबर 5 रुपये किलो बिके, गौमूत्र 10 रुपये लीटर बिके। उसकी इकोनॉमी पर हमारे 3 दिन पहले माननीय अमित शाह जी ने एक कोऑपरेटिव के द्वारा उन्होंने अभियान चालू किया है कि दूध तो होगा ही लेकिन गोबर को भी खरीदा जाएगा, गोबर से बायोगैस चलेंगे, उससे मीथेन गैस का प्रोडक्शन होगा और स्लरी जो खाद निकलेगी वो खेतों में जाएगी। तो आज देश में जो 2,85,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी केमिकल फर्टिलाइजर कंपनियों को जा रही है, तो वो भी हमारी केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी रुकेगी तो भारत की समृद्धि आएगी और किसान भी DAP यूरिया पे खर्चा कम करेगा तो वो स्वस्थ अन्न फल सब्जियां मिलेगी और खेती की लागत कम होगी। तो ये जो आपने कहा है, ये मैं आपकी बात मान रहा हूँ,
लेकिन जिस दिन योगी जी की सरकार बनी उसी दिन से कत्लखाने और गौवंश की तस्करी बंद हुई। अब थोड़ी सी गड़बड़ियाँ हैं, मान लो प्रधानों की रुचि नहीं है या उनके पास बहुत सारा काम है, तो ये सारा गौवंश हम अब गौशालाओं को सुपुर्द करने का जो अभियान है वो आने वाले 2-3 महीनों के अंदर हम अभी फिर से अगले महीने में आने वाले हैं। तो सीबीओ साहब से करके एक विज्ञापन निकालेंगे जिसमें होगा कि जो NRLM के महिला स्वयं सहायता समूह या FPO या स्वयंसेवी संस्था गायों गौशाला लेना चाहते हैं तो उनको गौशाला हम उनको आवंटित कर देंगे, जिससे गौशाला में अच्छी तरह से गौवंश का पालन हो। और फिर हरा चारे की हम 365 दिन व्यवस्था करेंगे, जिसमें गायों को कम से कम 10 से 15 किलो हरा चारा रोज़ मिले और उनका रख रखाव देख रेख सबको हम लोग करने वाले हैं। पूज्य योगी जी की सरकार में गौवंश का संरक्षण, संवर्धन, सुरक्षा, समृद्धि सभी का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। ये हमारा अभियान है। देखिए, संरक्षण करने वाले भी हैं, लेकिन तस्करी करने वाले, मांस का व्यापार करने वाले, चूँकि यहाँ से गौवंश पश्चिम बंगाल जाने का एक रास्ता है, तो ये अभियान घटना घट रही हैं, इक्का दुक्का घटना घट रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा घटनाएं घट रही, थोड़ा इक्का दुक्का घटनाएं घट रही हैं। मैं अगली बार आऊँगा, समीक्षा बैठक रहूँगा, SSP के साथ में भी बैठेंगे, पुलिस को सक्रिय करेंगे और प्रशासन को इस काम में लगाएंगे कि जितने भी जाने के रास्ते हैं उनको हम लोग ब्लॉक करेंगे। वहाँ पर यदि आवश्यकता हुई तो वहाँ पर कैमरे लगाने की व्यवस्था भी करेंगे, या चूँकि वो एक सक्रिय गिरोह है, उस गिरोह को हम लोग भंडाफोड़ करने का काम करेंगे। होली पर्व के दृष्टिगत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ तथा जिलाधिकारी आजमगढ़ व अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजमगढ़ के आदेश के क्रम में जनपद के आम जनमानस को मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय आजमगढ़ द्वारा गठित खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन दल द्वारा खोया, पनीर, दुग्ध उत्पाद से निर्मित खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, घी एवं वनस्पति विभिन्न प्रकार की कचरी, पापड़, चिप्स एवं नमकीन, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, अन्य खाद्य पदार्थ यथा बेसन, मैदा आदि के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने हेतु आज उप जिलाधिकारी फूलपुर एवं सहायक आयुक्त खाद्य आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ श्रवण कुमार मिश्र के नेतृत्व में फूलपुर बाजार से बेसन का नमूना, रिफाइंड पामोलिन ऑयल का नमूना, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल तथा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का नमूना लिया गया एवं 360 किलोग्राम बेसन, 150 लीटर पामोलिन ऑयल, 46 किलोग्राम रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, 180 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन तेल आदि का कुल मूल्य 76,380 रुपए को सीज किया गया। टीम द्वारा फूलपुर बाजार से एक पनीर व एक बूंदी के लड्डू का नमूना एवं शाहपुर रोड सरायमीर से गट्टा मिठाई, चिक्की व नमकीन का नमूना संग्रहित किया गया तथा 82 किलोग्राम नमकीन मूल्य 13,120 रुपए का सीज किया गया एवं रानी की सराय से खोया तथा पनीर का नमूना संग्रहित किया गया। उप जिलाधिकारी निजामाबाद के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में दूसरी टीम ने हुसैनाबाद निजामाबाद से पापड़ व सरसों का तेल तथा निजामाबाद से बेसन व रंगीन कचरी का नमूना संग्रहित किया गया व 45 किलोग्राम कचरी मूल्य 2,700 का सीज किया गया एवं मोहम्मदपुर तिराहा से 2 रंगीन कचरी के नमूने संग्रहित कर सीज किए गए, जिसकी मात्रा लगभग 10 कुतल व मूल्य 60,000 है। टीम के सदस्यों द्वारा सिधारी से पनीर, मैदा व बेसन का नमूना भी संग्रहित किया गया। इस प्रकार दोनों टीम द्वारा कुल 20 नमूने खाद्य पदार्थों के संग्रहित किए गए एवं रुपए 1,52,200 का खाद्य पदार्थ सीज किया गया। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय आजमगढ़ सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि छापेमार कार्यवाही होली त्योहार के दृष्टिगत अनवरत रूप से जारी रहेगी एवं आम जनमानस से अपील की गई कि वे पैक्ड खाद्य सामग्री लेने से पहले उसकी बेस्ट बिफोर एवं एक्सपायरी डेट जांच परख करने के पश्चात ही क्रय करें तथा चमकीली एवं रंगीन मिठाइयों व रंगीन खाद्य पदार्थों से परहेज करें। उक्त छापेमार दलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण संजय कुमार तिवारी, कीर्ति आनंद, लालमणि यादव, शीत कुमार सिंह, बेबी सोनम, अमरनाथ, गोविंद यादव, सुचित प्रसाद, रजनीश कुमार एवं मोहम्मद साकिब सम्मिलित रहे।
GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए हैं यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open nursery to class 9th and 11th. जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।